तो दोस्तों मार्वल और डीसी दोनों ही सुपर हीरोज की दुनिया है और इसीलिए इन दुनियाओं के अंदर बड़े सुपर हीरोज तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ कई सारे छोटे सुपर हीरोज भी हैं। यानी कि ऐसे सुपर हीरोज जो कि उम्र में तो छोटे हैं लेकिन पावर्स में काफी बड़े हैं। और अगर हम बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की तो फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी के मामले में तो इन छोटे सुपर हीरोज ने मार्वल और डीसी के बड़े बड़े सुपर हीरोज को भी पीछे छोड़ रखा है। सो दोस्तों इसी बात पे चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल और डीसी के टीनेज सुपर हीरोज की बात करते हैं और उनमें से ही ऐसे टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर टीनेज सुपर हीरोज को जानते हैं जो कि मार्वल और डीसी की दुनिया में सबसे पॉपुलर है। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट्स में ये भी बताना कि मार्वल और डीसी में से आपका फेवरेट टीनेज सुपर हीरो कौन सा है। बाकी दोस्तों आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 मिस मार्वल। तो मिस मार्वल एक कमाला खान मार्वल यूनिवर्स की एक फेमस टीनेज सुपर हीरो है। मार्वल यूनिवर्स के अंदर कमाला खान एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है, यानी कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है बट वो रहती है यूएसए में अपनी फैमिली के साथ। एंड अगर बात करें कमाला खान की पावर्स की तो इसके पास है हार्ड लाइट की पावर्स, जिन पावर्स को वो कंट्रोल करती है अपने बैंगल्स के थ्रू। और अपनी इन पावर्स में वो एनर्जी को क्रिएट कर सकती है, उसे मैनिपुलेट कर सकती है और फिर उसके बाद उसे जैसा चाहे वैसा रूप दे सकती है। कमाला खान को उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने कई बार देखा है। लेकिन अगर बात करें कमाला खान के पॉपुलर होने की तो एक्चुअली में इस चीज के पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि कमाला खान एक मार्वल की कैरेक्टर है और इसीलिए मार्वल का कैरेक्टर होने की वजह से कमाला खान को पॉपुलैरिटी में काफी फायदा मिलता है। बाकी इसके अलावा वो एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है जिस वजह से उसे साउथ एशियन सपोर्ट भी मिलता है और रिलीजन से मुस्लिम होने की वजह से उसे मुस्लिम फैन फॉलोइंग भी मिलती है। यहाँ तक कि अगर हम कमाला खान के टीवी सीरीज की बात करें तो कमाला खान के टीवी सीरीज के रोटन टोमेटोज की रेटिंग भी 98% की है, जो चीज हमें दिखाती है कि मिस मार्वल कितनी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 9 बीस्ट बॉय। तो दोस्तों डीसी की टीन टाइटंस टीम दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो टीम्स में से एक है। स्पेशली अगर मैं टीन सुपर हीरोज की बात करूं तो उस मामले में टीन टाइटंस की टीम सबसे पॉपुलर है। इन टीन टाइटंस के ऊपर डीसी में दर्जनों कॉमिक्स आ चुकी है, ना जाने कितनी एनिमेटेड सीरीज बन चुकी है और इवन एनिमेटेड मूवीज भी बन चुकी है। यहाँ तक कि साल 2018 से लेकर 2023 तक इसके ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज भी बन चुकी है। और अगर हम बात करें बीस्ट बॉय की तो वो इसी फेमस टीम का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेंबर है। डीसी का बीस्ट बॉय जिसका रियल नेम गारफील्ड लोगन है, जो बेसिकली एक शेप शिफ्टर है एंड इसलिए जब चाहे किसी भी एनिमल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये पावर्स उसे मिली है एक ग्रीन मार्शियन के मॉडिफाइड जीन से, जो कि बीस्ट बॉय की बॉडी में तब इंजेक्ट होता है जब उसे एक डिजीज से सेव करना होता है। नंबर 8 X-23। तो X-23 जिसका रियल नेम लॉरा किनी है, वो मार्वल यूनिवर्स के अंदर वुल्वरीन की बेटी मानी जाती है। एक्चुअली में ये X-23 वुल्वरीन की बायोलॉजिकल डॉटर है और वो इसीलिए क्योंकि जिन वेपन एक्स वालों ने वुल्वरीन की बॉडी में एडमेंटियम डाला था उन्होंने वुल्वरीन की बॉडी से उसके जीन को चोरी कर लिया था, जिसके बाद उन्हीं जीन्स का फायदा उठाकर उन्होंने क्रिएट किया X-23 को। अब बात करें X-23 की पॉपुलैरिटी की तो एज ऑफ कोर्स वो वुल्वरीन की बेटी है, इसीलिए वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। बाकी इसके अलावा उसके पास भी वुल्वरीन जैसी हीलिंग पावर्स है, उसके पास भी वुल्वरीन जैसे क्लॉज है एंड वो भी फाइट करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। नंबर 7 रेवन। तो रेवन भी डीसी यूनिवर्स की काफी पॉपुलर टीनेज सुपर हीरो है। रेवन भी बेसिकली बिलोंग करती है टीन टाइटंस की टीम से और इस टीन टाइटंस की टीम का मेंबर होने की वजह से रेवन को भी काफी फायदा मिलता है, क्योंकि इस टीम के जो मेंबर्स है वो मोस्टली एक साथ दिखते हैं, जिस वजह से फैंस इस टीम के सारे मेंबर्स को काफी पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों रेवन के पॉपुलर होने के पीछे और भी कई सारे रीजंस हैं, बट उनमें से सबसे बड़ी रीजंस है रेवन की ओरिजिन एंड उसके कॉम्प्लेक्स पावर्स। ओरिजिन इसीलिए क्योंकि जो रेवन है वो डीसी यूनिवर्स के अंदर ट्राइगन की बेटी है। वही ट्राइगन जो कि डीसी यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल इंटरडायमेंशनल डीमन है। ये ट्राइगन दोस्तों इतना पावरफुल है कि इसे मार्वल के घोस्ट राइडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और अब क्योंकि ट्राइगन खुद ही बहुत ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल है, इसलिए उसकी डॉटर रेवन भी डीसी यूनिवर्स में काफी पॉपुलर है। बाकी बात करें रेवन की पावर्स की तो इस रेवन को आप सभी एक तरीके से डीसी के अंदर छोटी वांडा कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की पावर्स मार्वल के अंदर वांडा के पास है यानी कि स्कारलेट विच के पास है, रेवन के पास भी बिल्कुल वैसी पावर्स है। यहाँ तक कि कई बार तो रेवन को और भी कई खास तरह की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है और इसीलिए यही सारी चीजें मिलकर रेवन को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं। नंबर 6 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मार्वल के अंदर पावरफुल तो बहुत है, लेकिन पावरफुल के साथ ही अगर बात करें पॉपुलैरिटी की तो उस मामले में भी फ्रैंकलिन कहीं पीछे नहीं रहता है। असल में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर टीम के मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म का बेटा है और फ्रैंकलिन के पेरेंट्स की जो टीम है यानी कि फैंटास्टिक फोर की टीम वो वैसे ही मार्वल की सबसे पहली और काफी पॉपुलर सुपर हीरो टीम है। इसके साथ ही फ्रैंकलिन के जो फादर है यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक वो ऑलरेडी मार्वल के सबसे स्मार्ट लोगों में गिने जाते
हैं एंड उनका रोल मार्वल की बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज में भी रहा है। और अब क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ऑलरेडी ऐसे पॉपुलर घर से आता है, इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो अपने फर्स्ट अपीयरेंस के साथ ही पॉपुलर हो गया था। बाकी बची कुछ कसर पूरी कर दी उसकी ओरिजिन एंड उसकी पावर्स ने। आप सभी ये जानते हैं कि फ्रैंकलिन मार्वल के सबसे पावरफुल बींग्स में गिना जाता है और अपनी इन पावर्स की मदद से फ्रैंकलिन के दिमाग में जो भी चल रहा हो वो उस काम को पूरा भी कर सकता है। इवन मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स इवेंट के अंदर भी फ्रैंकलिन का रोल काफी बढ़ा रहा है और इसीलिए यही सारी चीजें मिलकर फ्रैंकलिन को मार्वल में काफी पॉपुलर बनाती है। नंबर 5, वॉली वेस्ट। तो दोस्तों डीसी में जिस तरह से बैरी एलन एक फ्लैश है, बिल्कुल वैसे ही वॉली वेस्ट भी एक फ्लैश ही है। अगर आपको इसे समझना हो तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से मार्वल के अंदर पीटर पार्कर भी स्पाइडरमैन है और माइल्स मोरालेस भी स्पाइडरमैन है, बिल्कुल उसी तरह से डीसी के अंदर भी ये दोनों कैरेक्टर्स फ्लैश हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ बैरी एलन हमें शुरुआत से एक एडल्ट सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है, वहीं पर ही वॉली वेस्ट को हमने देखा है एज अ किड सुपर हीरो। और अब क्योंकि वॉली वेस्ट एक फ्लैश कैरेक्टर है, इसीलिए वो डीसी के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। बाकी इसके अलावा ये किड फ्लैश टीन टाइटंस की टीम का भी मेंबर है और अब तक ये अनगिनत कॉमिक सीरीज और एनिमेटेड शोज में दिख चुका है, जिस वजह से ये किड फ्लैश वर्ल्ड वाइड काफी फेमस है। नंबर 4, माइल्स मोरालेस। तो माइल्स मोरालेस मार्वल में सिर्फ टीन हीरोज में नहीं बल्कि सारे सुपर हीरोज में भी काफी पॉपुलर है और ये सब सिर्फ इसी वजह से क्योंकि माइल्स मोरालेस एक स्पाइडरमैन है। हालांकि दोस्तों स्पाइडरमैन की तरह माइल्स मोरालेस मेन यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता, बल्कि वो बिलोंग करता है मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स से, जिस यूनिवर्स का नाम है अर्थ 1610। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स इवेंट के होने के बाद से ही माइल्स मोरालेस भी अर्थ 616 में रहने लगता है। नंबर 3, बिली बैटसन। तो अगेन बिली बैटसन भी डीसी यूनिवर्स का एक काफी पॉपुलर टीनेज सुपर हीरो है। बिली बैटसन असल में वो बच्चा है जिसे शज़ैम विजार्ड से शज़ैम की पावर्स मिल चुकी है और इसीलिए ओनली शज़ैम वर्ड बोलने से ही बिली बैटसन एक पावरफुल एडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके अगर पावर लेवल्स की बात करें तो शज़ैम के पास टोटल 6 गॉड्स की पावर्स हैं। ये शज़ैम डीसी कॉमिक्स के अंदर साल 1940 से दिखता आ रहा है और तब से लेकर अब तक ये शज़ैम एक्सट्रीमली पॉपुलर रहा है और अब क्योंकि शज़ैम ही बिली बैटसन है, इसीलिए बिली बैटसन भी बहुत पॉपुलर है। नंबर 2, स्पाइडरमैन। तो दोस्तों स्पाइडरमैन सिर्फ मार्वल का ही नहीं बल्कि पूरे सुपर हीरो जॉनरा का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है। सुपरमैन आज की तारीख में डीसी कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक हर जगह एक एडल्ट सुपर हीरो बन चुका है। लेकिन दोस्तों मार्वल कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और इवन मूवीज के अंदर भी स्पाइडरमैन की जर्नी एक टीनेज सुपर हीरो के तौर पर ही हुई थी। इवन आज भी कई सारी ऐसी कॉमिक सीरीज आती है जहाँ पर स्पाइडरमैन की एज एक टीनेज सुपर हीरो की दिखाई जाती है। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही रहा है कि स्पाइडरमैन एक ऐसा टीनेजर है जो कि अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में फंसा रहता है, बट उन सबके बावजूद भी वो आम लोगों की मदद करता है और हमेशा इस सच्चाई का साथ देता है। और इसीलिए दोस्तों आज तक कोई भी ऐसा कैरेक्टर सामने नहीं आया जिसने स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को बीट किया हो। नंबर 1, रॉबिन। तो दोस्तों जैसे स्पाइडरमैन मार्वल की लिस्ट में सबसे पॉपुलर टीनेज सुपर हीरो है, बिल्कुल वैसे ही रॉबिन भी डीसी की लिस्ट में सबसे पॉपुलर टीनेज सुपर हीरो है। लेकिन हाँ दोस्तों, रॉबिन भी वो वाला जिसका नाम है डिक ग्रेसन। अब ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि डीसी यूनिवर्स के अंदर अब तक टोटल 6 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि समय आने पर कभी ना कभी रॉबिन बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों उन 6 में से भी जो सबसे पॉपुलर रॉबिन रहा है वो है डिक ग्रेसन, एंड वो इसीलिए क्योंकि डिक ग्रेसन पहला रॉबिन रहा है जो कि आगे चलकर डीसी में नाइटविंग बनता है। रॉबिन बेसिकली बैटमैन का साइड किक है और अब क्योंकि बैटमैन डीसी का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, इसीलिए बैटमैन के साथ रहने की वजह से, उसकी स्टोरीज का पार्ट होने की वजह से और तो और अपनी खुद की भी कमाल की स्टोरीज की वजह से रॉबिन डीसी में बहुत पॉपुलर रहा है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल और डीसी के टॉप 10 सबसे पॉपुलर टीनेज सुपर हीरोज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कि आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में अपने फेवरेट टीनेज सुपर हीरो का नाम जरूर लिखना और आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।